हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स बहुत से लोगों को समझ में आता नहीं है, या बहुत सारे बच्चे फिजिक्स का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। फिजिक्स बहुत आसान है। बस इसमें केवल ध्यान रखना है कि जो छोटे छोटे चीज़ है, जैसे दूरी हो गया, चाल हो गया, घनत्व हो गया, त्वरण हो गया, ये सब चीज़ को हम लोग छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझ लेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से फिजिक्स को समझ सकते हैं। वैसे डरने की बात नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन में बहुत दोनों एक जैसा है और अच्छा रिलेशन है, इसलिए दोनों को हम लोग एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो आज के बाद हमें नहीं लगता है कि आप लोग कभी दूरी और विस्थापन के बारे में कभी भूल पाइएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में। तो दूरी क्या होता है, इधर लिख दे रहा हूं दूरी, और इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। दूरी और जो विस्थापन है, जैसे देखिए दूरी मेरा कोई दोस्त है, फ्रेंड, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है गर्लफ्रेंड। बस जो फ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ जो बिहेवियर होता है वही दूरी और डिस्प्लेसमेंट होती है। आइए हम लोग इसको समझते हैं किस तरह से। दूरी क्या होता है, किसी वस्तु के द्वारा, ये कोई वस्तु है, के द्वारा तय किया गया लंबाई को हम लोग दूरी बोलते हैं। जैसे ए, और यहाँ पे मेरा बी कोई फ्रेंड है, तो बी जो है वो ए को बुला रहा है अपने पास। तो ये फ्रेंड है, तो फ्रेंड है तो क्या करेगा, जैसे मन करे कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, फिर जाकर के ऐसे चला जाएगा। क्योंकि ये फ्रेंड है, फ्रेंड के साथ लोग उतना वो नहीं करता है, टाइम रास्ता नहीं देखता है कि किधर जाता है, कौन सा डायरेक्शन से जाना है। कब यहाँ से चले, मन कर दिया तो इन्हें इधर चाय वाय की दुकान दिख गया, यहाँ पे चाय वाय की दुकान दिख गया तो यहाँ पे जाकर चाय वाय पीने लगा। फिर कोई और दूसरा दोस्त मिल गया तो दूसरा दोस्त के पास चला गया। इस तरह से होता है। फिर यहाँ पे कोई और दिख गया तो यहाँ पे बैठ गया, फिर इधर गया तो इधर आ गया। लेकिन तो ये जो दूरी हुआ, दूरी यही हुआ दूरी, जो ए को अपने फ्रेंड बी के पास जाने में लगा। तो जाने में कौन कौन सा दूरी लगा, ए से गया पहले ए सी, तो ए सी, प्लस सी से गया डी, सी डी, प्लस एफ से गया ई, ई से गया एफ, ई से गया एफ, ई एफ हो गया। फिर एफ से गया बी, एफ से गया बी। तो यही जब हम इसको जोड़ेंगे कि कितना कितना गया, जो आएगा जोड़ने के बाद वही मेरा हो जाएगा दूरी। लेकिन विस्थापन क्या होता है, ये विस्थापन जैसे ए है और यहाँ पे उसकी कोई गर्लफ्रेंड है जी, गर्लफ्रेंड बुला रही है, तो गर्लफ्रेंड बुला रही है तो क्या करेगा वो लड़का, इधर उधर नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट एकदम दिमाग में करेगा कि कौन सा जल्दी से पहुंचने वाला डायरेक्शन है, नज़दीकी डायरेक्शन है, तो वो सबसे नज़दीक का डायरेक्शन फॉलो करेगा, ये वाला डायरेक्शन। तो यही हो गया विस्थापन। विस्थापन चाहता तो वो ऐसे वैसे भी जा सकता था, यहाँ से चल दिया ऐसे, फिर गया ऐसे, फिर गया ऐसे, फिर गया ऐसे, फिर आया ऐसे, ऐसे भी आ सकता था। लेकिन क्योंकि वो गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ तो इधर उधर जाएगा नहीं, जब गर्लफ्रेंड बुलाई है तो यही है दूरी और विस्थापन में डिफरेंस। दोनों एक तरह से लंबाई ही है, ये भी लंबाई है, ये वाला लंबाई ही है। तो जो मिनिमम दूरी दो जगहों के बीच की मिनिमम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। लेकिन केवल दूरी को
हम लोग केवल लंबाई को हम लोग दूरी बोल देते हैं। तो आइए फिर मैं इसको आगे देख रहा हूँ। तो दूरी देखिए, किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया लंबाई को दूरी बोलते हैं। ये कोई वस्तु हो गया और यहाँ पे इसको जाना है अपने बी फ्रेंड के पास। तो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया। तो यहाँ पे तो आ गया। तो जो ये दूरी हुई, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, इसको मानते हैं 5। तो दूरी क्या होगा? जो दूरी होगा वो 2 + 3 + 4 + 5, 3 2 5 4 9 5 14 हो जाएगा। लेकिन यही डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो ए और बी के जो सबसे कम दूरी, उसमें डायरेक्शन मायने रखता है। इसमें डायरेक्शन मायने नहीं रखता है, किधर से भी चलेगा, हमको बस यहाँ पहुँचना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जो होता है ना कि हमको सबसे कम दूरी कौन सा तय करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो गर्लफ्रेंड होती है, और गर्लफ्रेंड जब बुलाती है तो लड़का लोग तो अब तो जानते ही हैं कि देर नहीं करता है जाने के लिए। एकदम सबसे शॉर्टकट रास्ता, बीच में खेत उतार गया तो हुए में घुस गए, धन खेती उन खेती में, चाहे गेहूँ के खेत में छेदवाली वाली फरक चल गए। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो कैसा हूँ एकदम पहुँच जाएगा डायरेक्ट सीधा। यही हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये वाला। तो आप लोग समझ ही गए हो कि दूरी क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट का जो डिफिनेशन हो जाता है कि दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम लंबाई को दूरी कहते हैं, को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी कि विस्थापन कहते हैं। अब एक बात आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें क्या है, डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमको यहाँ पहुँचना है, कैसा हूँ घूमत फिरत गए यहाँ पे पहुँच गए। लेकिन विस्थापन में क्या है कि इसमें डायरेक्शन, दिशा मायने रखता है, क्योंकि हमको न्यूनतम दूरी करना है, गर्लफ्रेंड बुला रही है, शॉर्टकट रास्ते से जाना है। इसमें डायरेक्शन का वैल्यू है विस्थापन में। तो जिसमें डायरेक्शन का वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाता है, सदिश हो जाता है। इसमें डायरेक्शन का वैल्यू है कि हमको इसी डायरेक्शन से जाना है तो हमको नज़दीक पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम दूरी को विस्थापन हम लोग बोलते हैं। तो यह हो जाता है सदिश। विस्थापन जो होता है वो सदिश हो जाता है। लेकिन इसमें हमको कोई दूरी से मतलब नहीं होता है, बस हमको यहाँ पहुँचना है अपने दोस्त के पास। लेकिन गर्लफ्रेंड के पास पहुँचने के लिए वो दिमाग लगाता है कि कौन सा शॉर्टकट रास्ता होगा ताकि पहुँच जाए जल्दी से। इसमें डायरेक्शन मायने रखता है, तो इसलिए सदिश हो गया, लेकिन इसमें मायने नहीं रखता है। तो यह हो गया अदिश। यह अदिश होता है दूरी, अदिश राशि, और यह हो जाता है सदिश राशि। तो आप लोग दूरी और विस्थापन को समझ रहे होंगे। अब आइए आगे फिर देखते हैं हम लोग। ये जो देखिए दूरी जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है विस्थापन से, क्योंकि ऐसे वैसे घूम के जाएगा। देख ही रहे हैं कि यहाँ से गया ऐसे, फिर गया ऐसे, फिर गया ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर आए। और इसमें विस्थापन, ये वाला है विस्थापन, एकदम सीधा रास्ता, शॉर्टकट रास्ता। तो यह छोटा होता है। दूरी जो होता है
वो क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। दूरी क्या, छोटा नहीं, बड़ा बड़ा। और विस्थापन छोटा होता है। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं शॉर्टकट में कि देखिए, दूरी बड़ा होता है किससे, विस्थापन से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दूरी और विस्थापन बराबर भी हो जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे कोई ए है और यहाँ पे बी है, तो यह डायरेक्ट यहाँ से इधर उधर घूमा नहीं, डायरेक्ट बी के पास चला गया, डायरेक्ट बी के पास चला गया, तो ये हो गया दूरी। अब इसका विस्थापन, तो इससे तो छोटा रास्ता और कोई है नहीं, ऐसे भी जाएंगे तो लंबा ही होगा, वैसे भी जाएंगे तो लंबा ही होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, और ये हो गया विस्थापन। तो देखिए, ये हो गया, ये बी है, तो क्या हो गया, यहाँ पे दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जा रहा है। यहाँ पे दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाए, तो कभी कभी दूरी और विस्थापन बराबर हो जाता है। तो देखिए, इसको बराबर, दूरी बड़ा है विस्थापन से, यहाँ पे आप लोग देख लिए कि दूरी बड़ा हो रहा है विस्थापन से, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बराबर भी हो सकता है। तो दूरी लेकिन कभी कभी बराबर भी हो जाता है विस्थापन का। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट में विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, वो छोटा होता है दूरी से। जब दूरी बड़ा होगा विस्थापन से, तो विस्थापन छोटा होगा दूरी से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अब विस्थापन बराबर भी हो जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं, बस वही बात लिखा हूँ, केवल इसको दूसरे भाषा में पलट दिया हूँ। तो आप लोग देख रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं एक बार अच्छे से। चलिए, बस आप लोग को इतना ही ध्यान रखना है कि जो दूरी है वो मेरा फ्रेंड है और जो विस्थापन है वो गर्लफ्रेंड है। तो आप लोग कभी इसे भूल नहीं पाइएगा। देखिए, ये जो दूरी जो होता है, ये हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है दूरी, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन देखिए, ये विस्थापन जो है, यह धनात्मक, मतलब पॉजिटिव, ऋणात्मक, मतलब निगेटिव और कभी कभी शून्य, जीरो भी हो जाता है, भी होता है। तो देखिए कैसे होता है, जैसे कोई फ्रेंड है, तो फ्रेंड है कि हमेशा वो आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा, तो यह धनात्मक हुआ। लेकिन वही गर्लफ्रेंड क्या है, गर्लफ्रेंड जो है उसके साथ जाते हैं कभी कभी घूमने, तो वो आपकी मदद कर देती है, कभी कभी वो पैसा वैसा दे देती है, चाट छोला उला के, आइसक्रीम विस्क्रीम क्या, लेकिन तो धनात्मक हो गई। लेकिन कबो कबो क्या करते हैं कि पूरा लूट उठ लेती है, एकदम दम भर दबा के खाती है सब, तो एकदम गर्दा उड़ा देती है, माइनस में कर देती है, दोस्त उससे कर्जो उर्जो मांगे पड़ जाता है। और कभी कभी क्या होता है, न खाएगी और न खियाएगी, तो न खाएगी न खियाएगी तो जीरो होता है।
शून्य धनात्मक होगा ना ऋणात्मक होगा, लेकिन दोस्तवा हमेशा मददें करता है, इसलिए यह पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो ज़्यादा चक्कर उक्कर में नहीं पड़ना है गर्लफ्रेंड का। चलिए देखिए, अब हम बतला रहे हैं इसको फिजिक्स के फॉर्म में कि कैसे धनात्मक होता है, कैसे ऋणात्मक और कैसे शून्य हो सकता है। तो कोई भी हम चलेंगे, जब यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, तो आप लोग जो पहले समझे वो एकदम धनात्मक था, यहाँ से ए से हम चलना प्रारंभ किए तो दूरी किधर भी जाएगा तो 2 4 5 6 7 चला, धनात्मक हुआ। लेकिन देखिए ऋणात्मक, जब ऋणात्मक होगा, जब ऋणात्मक, देखिए ऋणात्मक होता है कब? ऋणात्मक होता है कि जैसे देखिए यहाँ से ये कोई है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, गया कहाँ पे? यहाँ बी के पास, फिर आ गया यहाँ पे सी के पास, फिर एन ने चला गया, किधर हो जा सकता है? डी के पास, फिर एन ने आ गया ई के पास। तब देखिए यहाँ से कैसे गया? एन ने ऐसे गया, बी ने, फिर यहाँ से मुड़ गया एन ने, ऐसे हो गया, फिर गया डी के पास, फिर गया ई के पास। तो क्या होता है, वो जो विस्थापन होता है, तो इसका विस्थापन क्या होगा? विस्थापन जो होता है वो लास्ट अंतिम दूरी, अंतिम पॉइंट मतलब जहाँ पे चला गया अंतिम, और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट का मिनिमम दूरी, जो सबसे कम दूरी होता है, उसी को ना विस्थापन बोलते हैं। तो देखिए, तो विस्थापन जो निकालना होगा तो यही ना हो जाएगा विस्थापन। तो सीधे क्या हो गया? इसके उल्टा डायरेक्शन में चला गया है। देखिए ये एन ने जाने का स्टार्ट किया है और ये सीधे आ गया है इसके उल्टा साइड में, इधर आ गया है। तो कब है? जब वस्तु जिस डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करता है उसके विपरीत डायरेक्शन में विस्थापन हो जाता है। जिस डायरेक्शन से, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है, विस्थापन में डायरेक्शन महत्वपूर्ण है। तो देखिए यह चलना प्रारंभ करता है इधर से, लेकिन लास्ट में आ जाता है यहाँ पे और इसका विस्थापन हो जाता है उल्टा डायरेक्शन में। तो क्या हो गया? विस्थापन ऋणात्मक यहाँ पे हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। कि शून्य कब होगा। अब विस्थापन शून्य कब होगा? विस्थापन शून्य, जीरो कब होगा? तो जीरो के दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि जब यह गतिये नहीं करेगा, जब यह चलबे नहीं करेगा, दूरी तय नहीं करेगा, तो विस्थापन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे दूरी भी शून्य हो जाएगा और विस्थापन भी जीरो हो जाएगा और दूरी भी जीरो हो जाएगा जब यह चलबे नहीं करेगा, गतिये नहीं करेगा तब। और दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन कि जैसे यहाँ से चलना प्रारंभ किया, इधर गया, इधर गया, उधर गया, इधर गया, ऐसे आके आ गया, फिर यहीं पे आ गया, ए बी सी डी ई, और फिर यहीं के पास आ गया, तो इसका विस्थापन शून्य हो गया, क्योंकि जहाँ से चलना स्टार्ट किया वहीं पे आ ही गया। तो फिर दूरी दिख कहाँ रहा है? दोनों तो उसी जगह पे आ गया। तो जब जहाँ से चलना स्टार्ट करता है फिर उसी दूरी पे आ जाता है, उसी जगह पे आ जाता है, तो विस्थापन जीरो हो जाता है, क्योंकि वह कोई दूरी तय नहीं किया है। अब देखते हैं। और अब जैसे कि सर्किल है, एक यहाँ पे सर्किल ले लेते हैं। सर्किल, तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ये घूमते 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 घूमते
इन्हें से इसे घूमते घूमते फिर आ गया यहीं पे। तो ये क्या हो गया, देखिए यह दूरी तो तय किया, तो दूरी कितना तय किया है, तो जितना इस सर्किलवा के पेरीमीटर है, परिधि है, वही ना दूरी हुआ। समझ रहे होंगे आप। तो वृत्त का परिधि पेरीमीटर क्या होता है, वृत्त का 2πr, तो दूरी हो गया क्या, दूरी बराबर हो गया 2πr। लेकिन विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन इसका हो गया 0, क्योंकि जहां से चलना स्टार्ट किया है वहीं पहुंच गया, तो विस्थापन हुआ 0। तो देखें विस्थापन 0 हो गया। यहां पे भी इस वाला फिगर में भी दूरी क्या हो गया, दूरी होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF या EA, कुछ लिख सकते हैं, क्या कि वहीं पे आ गया है, EF चाहे EA वहीं पे आ गया। तो ये हो गया दूरी हो गया। लेकिन विस्थापनवा क्या हुआ, विस्थापन तो यही हो गया 0, क्योंकि फिर कैसे घूम फिर के आ गया वही, तो केनियो जाए एने ओने के नियो। लेकिन अगर ये घूम फिर के वही जगह ही आ गए जहां से हम लोग चले के स्टार्ट किए थे, तो 0 हो जाएगा विस्थापन, लेकिन दूरी तो तय होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, और कुछ अब ज़्यादा नहीं है इसमें। तो देखिए और एक दूरी क्या है, दूरी चल रहा है, विस्थापनों में भी, विस्थापनों एक तरह से वही है, लेकिन इसमें न्यूनतम दूरी है, चल ही रहा है। तो देखिए इसको जो मापा जाता है दूरी का, सबसे लंबाई के सबसे छोटे यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसको नापा जाता है मीटर में, और इसको भी नापा जाता है मीटर में। इसका ऐसा यूनिट भी मीटर है, इसका ऐसा यूनिट भी मीटर है, विस्थापन का भी। अब देखिए जैसे यहाँ पे A हो गया और यहाँ पे हो गया B, यहाँ के दोनों के बीच की दूरी हो गया 2 किलोमीटर। तो A से यहाँ पे गया, यहाँ पे इसे गया, अब फिर यहाँ से लौट आया, फिर B से यहाँ पड़ी, यहीं के पास ये है, यहीं के पास, फिर लौट आया। तो इसमें क्या होगा, दूरी तो होगा कि दूरी क्या हो जाएगा, दूरी 2 किलोमीटर गया है, अब फिर यहाँ से 2 किलोमीटर लौट आया है, 4 किलोमीटर है, तो किलोमीटर मीटर जो भी रहेगा दिखाएगा। लेकिन विस्थापन क्या होगा, यहाँ से गया, अब फिर इन्हें से यहीं गया, वही जगह ही पर, यहीं के पास, तो विस्थापन 0 हो गया। यही बात है। तो आप लोग को जो छोटा छोटा चीज़ है वो लोग आप ध्यान रखिएगा, तो कभी आप लोग जीवन में फिजिक्स भूलने वाले नहीं है, क्योंकि छोटा छोटा जो यूनिट, ऐसा यूनिट, वेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, चाल हो गया, सदिश, ये सब एकदम दिमाग में रखना है, तो कभी आप लोग फिजिक्स बहुत इजी लगने लगेगा। तो दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। मैं आगे और भी लेकर आऊँगा कुछ इसी अंदाज में, ताकि आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाए। और अच्छा लग रहा है मेरा ये वीडियो तो अपने दोस्त के पास शेयर कर देना है और सब्सक्राइब लाइक कर देना है, मन करे तो आपका।